नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट दैट इज द रोटामीटर। एंड दिस रोटामीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर द फ्लो। और ये फ्लो क्या है और फ्लो कैसे मेजर करते हैं हम पहले देख लेते हैं। तो ये जो फ्लो जो है वो हम लीटर पर मिनट या लीटर पर सेकंड या लीटर पर आवर में मेजर करते हैं। सोच लो हमारे पास एक नल है और उस नल से कुछ पानी आ रहा है, कुछ नल से पानी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए ये नल हम चालू कर देंगे, ये हम चालू कर देंगे। तो कितना पानी उसमें 1 मिनट में आ गया, इतना क्या हुआ, इस नल का वो सपोज ये 5 लीटर पानी यहाँ आ गया, तो 5 लीटर पर मिनट ये क्या हो गया, इसका फ्लो हो गया। तो ये फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम पहले एक बात हम जानेंगे कि ये जो रोटामीटर है ये हमेशा वर्टिकल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये हमेशा वर्टिकल ही यूज़ करते हैं, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन यूज़ नहीं करते। तो रोटामीटर के बारे में बात करेंगे तो हमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक आउटलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप है। इस इनलेट पाइप को फ्लैंज की मदद से ये रोटामीटर बीच में अटैच किया है और दूसरी तरफ ये आउटलेट पाइप है। यानी कि इस इनलेट पाइप में कितना फ्लो है, यहाँ से फ्लो आएगा इस रोटामीटर से आउटपुट पाइप से बाहर जाएगा। तो ये क्या है, एक रोटामीटर का कंस्ट्रक्शन है। इसकी बात करेंगे तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। फर्स्ट है टेपर्ड ग्लास ट्यूब और दूसरा है फ्लूइड। ये टेपर्ड ग्लास ट्यूब क्या है, इसकी शेप ही टेपर्ड है। जैसे आप ऊपर की तरफ देख लेंगे तो इसका जो एनुलर साइज है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, स्लाइटली बढ़ता जाएगा, ज़्यादा नहीं। और ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या है, एक इंटरनल डिवाइस है या इंटरनल पार्ट है जो टेपर्ड ट्यूब में बैठा है। अगर इस पानी में कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो ये फ्लूइड जो है वो बॉटम प्लेस पे रहेगा, ये फ्लूइड क्या होगा, बॉटम प्लेस पे रहेगा। और ये जब बॉटम प्लेस पे रहेगा तो क्या होगा, ये जो एनुलर ट्यूब का जो बेस पोर्शन है वहाँ कोई भी क्लियरेंस नहीं रहेगा, यानी कि पानी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये जो टेपर्ड ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर ही हमने क्या किया है, ये स्केल अटैच किया है या तो प्रिंट किया है, यानी कि ये फ्लूइड कहाँ तक वर जाएगा वो उस फ्लूइड की अप एंड डाउन पोजीशन इस स्केल के ऊपर हमें मालूम पड़ेगी। तो ये जो फ्लूइड जो है इसका जो मटेरियल है, ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है उस फ्लूइड से थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि फ्लूइड की ग्रेविटी जो फ्लूइड पास हो रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा है। और सोच लो अगर हमने यहाँ से फ्लूइड एंटर किया तो एंटर करेगा तो क्या होगा, ये फ्लूइड इस फ्लो की वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रेशर आ रहा है। अगर और हम उसका फ्लो बढ़ा देंगे, ज़्यादा पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, ये फ्लूइड और भी आगे जाएगा। और प्रेशर और फ्लो बढ़ाएंगे तो ये फ्लूइड और भी ऊपर जाएगा। यानी कि क्या, ये फ्लूइड ऊपर जाता है, यानी क्या होता है, तो जब ये फ्लूइड ऊपर जाएगा तो इस फ्लूइड और ये टेपर्ड ट्यूब के बीच में जो एन्युलर एरिया जो क्रिएट होता है वो एन्युलर एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा फ्लो उसमें से पास हो जाएगा। तो ये जो रोटामीटर है उसके ऊपर कुछ स्केल्स लिखे हैं। तो ये क्या, ये तो हमें मालूम पड़ा कि जैसे ही फ्लो बढ़ेगा वैसे ही फ्लूइड की साइज या फ्लूइड की पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो फ्लूइड है और रोटामीटर है तो उसकी जो कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ, यानी कि ये बहुत ही प्राइस उसकी जो है बहुत ही कम है, ये एक उसका एडवांटेजेस है। देन प्रेशर लॉस जो है वो भी उसमें कम है। देन करेजिव फ्लूइड भी हम उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका करेजिव एक्शन कम होगा, क्योंकि ये ग्लास ट्यूब रहती है और ग्लास क्या है, एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस है।
और उसके बाद बताएंगे तो उसकी जो फ्लूइड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा, अगर हम उसकी साइज बढ़ाएंगे तो उसकी फ्लूइड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है। ये ड्रॉबैक्स क्या है कि ये वर्टिकली हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन हमें ये नहीं चलेगा। देन जब हम हाई प्रेशर के लिए ये यूज़ करते हैं तो हमें क्या है, ये एक्सपेंसिव पड़ता है, थोड़ा कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी इसके लिए। और जब हम उसमें ओपेक फ्लूइड डाल देंगे तो क्या होगा, अगर इसमें ओपेक फ्लूइड हम डाल देंगे तो ये जो फ्लूइड है वो ड्यू टू द ओपेक फ्लूइड ये विजिबल नहीं होगा, तो ओपेक फ्लूइड के लिए ये नहीं चलेगा। और इसके बाद जब हम बात करेंगे तो ओवरऑल सभी इंडस्ट्री में ये मोस्टली यूज़ करते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल उसका क्या है, एक फ्लूइड है, उस वो टेपर्ड ग्लास ट्यूब में है, और उसका टेपर्ड ग्लास ट्यूब का जो एनुलर एरिया है, जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ही एनुलर एरिया बढ़ जाएगा। जैसे ही फ्लूइड एंटर होता है तो फ्लूइड की पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, और जैसे ही फ्लूइड की पोजीशन ऊपर की तरफ बढ़ जाती है वैसे ही क्या होगा, यहाँ एक स्केल है और फ्लूइड की पोजीशन वो स्केल दिखाएगा। और ये जो फ्लूइड है, वो जो मटेरियल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फ्लूइड अंदर आ रहा है उसके फ्लूइड से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। और दूसरी एक बात है इसमें कि इसमें कुछ स्लॉट्स भी लगे हैं फ्लूइड के ऊपर, और वो स्लॉट किस लिए कि ये स्पिन होते रहे और एक्सिस की अनुसार ये स्पिन हो, रोटेट हो, और रोटेट होते होते स्पिन होके होके वो ऊपर तक जाएगा। तो ये था रोटामीटर। अगली वीडियो में हम और एक इंस्ट्रूमेंट देख लेंगे। थैंक यू सो मच।